सीताराम सादे प्रणाम आप सभी को व्यूअर एंड सब्सक्राइबर। आज हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और क्या उनके मन में चल रहा है इस समय आपको लेकर के। क्या दिल दिमाग की एनर्जी है, क्या सोचते हैं आपको लेकर के, चाहते क्या हैं आपसे, ये सारी एनर्जी आज हम देखेंगे। और हो सकता है और भी डेक मुझे यूज करने हो तो हम देखेंगे जैसे जैसे हमें लगेगा। आप भाई जिनसे भी नो कांटेक्ट में हैं उनका नाम 3 बार 5 बार ले सकते हैं एंड कोशिश करें उनके फेस को विजुलाइज करने की, क्योंकि आप सॉरी उनके फेस को विजुलाइज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फेस विजुलाइज नहीं कर सकते तो आपके मोबाइल फोन में उनकी फोटो तो जरूर होगी, तो सॉरी तो उसको देखते देखते थोड़ा सा विजुलाइजेशन अच्छी हो जाएगी। फिर इस रीडिंग को देखिएगा और यूनिवर्स का ध्यान करते हुए इस रीडिंग को देखना है आपको, ठीक है ना। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप अपनी सूझबूझ बुद्धि विवेक से इस रीडिंग को देखिएगा। जो मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए हो सकते हैं या आपके लिए ही हैं तो आप उन्हें लें। जो आपको लगता है कि ये मेरे मैसेजेस नहीं हैं, मेरे पार्टनर की ऐसी फीलिंग नहीं है, तो आप समझिए कि ये मैसेजेस हो सकता है किसी और के लिए। और ये रीडिंग आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी। अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ये आ गई है और आपने इसे देखना शुरू कर दिया है तो यूनिवर्स चाहते थे कि आप इस रीडिंग तक पहुंचे। आप इसे देखिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल मुझे गाइड करिए और बताइए जो भी मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल से कनेक्टेड हैं एंड रीडिंग को देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, आज देखेंगे, कल देखेंगे, कुछ समय पश्चात देखेंगे, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि जो इनके पार्टनर हैं नो कांटेक्ट में, ये अपने पार्टनर से हो सकते हैं, तो उनकी करंट फीलिंग है क्या मेरा व्यूअर के लिए, क्या सोचते हैं, क्या मन के विचार हैं उनके मेरे व्यूअर के। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज 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 यूनिवर्स गाइड करें। मेरे को ना थोड़ा सा धूप ना आजकल लगने लग गया है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना अवॉइड भी कर दिया बहुत, मतलब वीडियो के टाइम तो मैं बहुत कम ही जला पा रही हूँ, सॉरी उसके लिए। पूजा पाठ के समय थोड़ा सा चल जाता है, थोड़ा साइड रख देते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ कप का कार्ड आ गया है। द हैंगमैन की सिचुएशन में है भाई ये व्यक्ति, द हैंगमैन की सिचुएशन में है, पुरानी यादों में खोया हुआ व्यक्ति है ये आपका मेल पार्टनर भी हो सकता है डियर, एंड ये आपके फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन इस वक्त जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, ये व्यक्ति भाई पास्ट की मेमोरी में उलझा हुआ है, पास्ट की मेमोरीज में खोया हुआ है, हाँ जी। और बहुत कुछ इनके मन में चल रहा है, बहुत कुछ, समझौता, पिछला प्यार याद आ रहा है, पिछला प्यार याद आ रहा है, ठीक है ना। अचानक से आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, कोई तोहफा आपको देने की चाहत है, पिछली यादें इसको बहुत सता रही हैं। द मैजिशियन की भी एनर्जी है, देख लीजिए। ये व्यक्ति आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं माय डियर। ये मेल भी हो सकते हैं एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं आपकी पार्टनर। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है भाई आज की रीडिंग में, वाटर साइन बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, वाटर साइन स्ट्रांग है एंड अर्थ साइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। टॉरस राशि स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये राशि आज बहुत स्ट्रांग आ रही है। अब आप देख लीजिएगा। वैसे और जोड़ी एक साइन की रीडिंग होती है मेरी, आपकी राशि कोई भी हो, कोई भी सन मून हो तो भी ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है ना। वाटर साइन बट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, भावनात्मक जो संतुलन है ना वो नहीं बना पा रहा है ये व्यक्ति अपने लाइफ में, बिल्कुल भी मतलब एक दिल और दिमाग का एक संतुलन होता है ना, वो ये नहीं बना पा रहा है, जज्बातों का संतुलन नहीं कर पा रहा है, पुरानी यादों में खोया हुआ है। अभी इसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके लाइफ में ये चल रहा है ना कि ये दिशाहीन स्थिति पे है, ठीक है, दिशाहीन स्थिति में है। लेकिन ना एक काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं आपके पार्टनर आजकल, चाहे मेल है या फीमेल है, ये बहुत दान दक्षिणा का काम कर रहे हैं भाई।
हाँ जी, बहुत दान वान दिया जा रहा है, क्योंकि ना अपने आप को ये हील कर रहे हैं। और आपके लिए हमने फीलिंग जानने के लिए रीडिंग की है कि आपके लिए फीलिंग क्या है। तो आपके लिए सीधी सी एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि ये व्यक्ति पास्ट की मेमोरीज को याद करते हैं, जो भी पल इन्होंने आपके साथ बिताए होंगे ना पास्ट में, जो अच्छे अच्छे मोमेंट्स आप लोगों के साथ रहे होंगे, कहीं घूमना फिरना रहा होगा, कोई सेलिब्रेशन आप लोगों ने साथ में किया होगा, है ना। 6 ऑफ कप की एनर्जी हमारे पास आई है, तो ये ना उन पलों को बहुत याद कर रहा है। हो सकता है ना पास्ट में कभी इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, कोई तोहफा आपको दिया हो, ठीक है ना, जो कि आपको बहुत पसंद आया होगा उस समय में। तो ये वो सारा मोमेंट्स भी इसको याद आ रहा है, बहुत ज्यादा इसको ये सारी चीजें याद आ रही हैं कि कितना अच्छा रिश्ता था, कितना प्यार था। मतलब पास्ट की मेमोरीज तो इसके दिमाग से ना निकल ही नहीं रहा भाई। ये डे और नाइट सोचते हैं, ये उन पलों को याद करते हैं जो आपके साथ इन्होंने ना अच्छे पल बिताए थे। अभी इनके जीवन में पता है क्या है, दिशाहीन स्थिति, ये द हैंगमैन की सिचुएशन में है। ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति है और ये उल्टा टंगा हुआ, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है लाइफ में, आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए। चाहे जरूरी नहीं है कि एक लव लाइफ को लेकर के, मतलब और भी इसके करियर से रिलेटेड भी मैं कहूँ ना, तो उसमें भी ना ये व्यक्ति रुक गया है, उलझ गया है अपने आप में ही, और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इनके हेल्थ भी इशू है भाई। आजकल इस व्यक्ति की जो हेल्थ है ना वो खराब चल रही है। ये ना मन ही मन में बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। मतलब कितने की कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है। आपके पार्टनर की ना एनर्जी इस वक्त जो मुझे फील हो रही है बहुत नेगेटिव है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 6 नंबर की एनर्जी आई है कि ये आजकल दान पुण्य बहुत कर रहे हैं, क्योंकि अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने कर्मों को हीलिंग दे रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी आई है। ये जो सोच रहे हैं ना उस चीज को ये साकार करना चाहते हैं। यानी कि पता है क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसमें से एक आप भी हैं। ये व्यक्ति आपको भी मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ एक अच्छा रिश्ता अब इनको चाहिए, ठीक है ना। वो सपने जो कभी साथ देखे थे उनको पूरा करना है, लेकिन अब पूरा करेंगे कैसे, क्योंकि आप तो हो नहीं। आपसे तो इन्होंने नो कांटेक्ट कर लिया है, सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हो चुका है, और मतलब ना ये बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि कोई ओवर एक्सेस, हद से ज्यादा कोई मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके पार्टनर की एनर्जी है भाई, बहुत ज्यादा ये मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। और उस मैनिफेस्टेशन का हिस्सा आप भी हो। ये अपने करियर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा करियर हो, करियर में इनको ग्रोथ मिले, ये आगे बढ़े, उन्नति की तरफ बढ़े। जिनके बारे में भी आपने सोच के रीडिंग को देखना शुरू किया होगा, जिनसे भी आपका नो कांटेक्ट होगा, ठीक है ना। पहला ही कार्ड आपके लिए ही आया था, पहला कार्ड आपके लिए यही आया था कि ये व्यक्ति अभी तक आपको भूला नहीं है। बेशक इसने आपको छोड़ दिया हो एंड आपसे कह के चला गया हो कि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता बस यहीं तक ही है ना, और इसके बाद अब कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं खत्म करके जा रहा हूँ, या फिर सब कुछ यहीं खत्म करके जा रही हूँ, ठीक है ना। जो भी कुछ कहा हो, इस वक्त नहीं अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहा है ये आपका पार्टनर, ये चाहे मेल है या फीमेल है। लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी ये व्यक्ति आपके पास क्यों लौटना अब चाहता है, क्यों लौटना चाहता है। डिवाइन जगलिंग, भगवान के मैसेज, भगवान जो इससे करवाना चाहते हैं उसमें ही, उस फेस में ना ये व्यक्ति फंस चुका है, उस फेस में ये फंस चुका है, ये जगलिंग कर रहा है उस फेस में, पता है आपको। और इसकी ना छुपी हुई जो भावनाएं हैं, छुपी हुई जो इसकी विश है, जो डीपेस्ट डिजायर है ना इसकी, इसने क्या कर दिया ना, हर चीज को होल्ड कर दिया है, पूरी तरीके से होल्ड कर दिया है अपनी विश को। इसको पूरा करना चाहिए था, लेकिन देखो जब द हैंगमैन का कार्ड आया है ना, अब ये उस विश को पूरा कैसे करेगी। अगर कोई व्यक्ति है कहीं रुक जाएगा, कहीं खड़ाई हो जाएगा, है ना, और उसको आगे बहुत लंबा सफर एक तय करना है, तो क्या लगता है आपको वो वहां तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच सकता ना। तो कुछ ऐसे ही इनके हालात हैं। इनकी ना जो छुपी हुई विश थी, डिजायर थी, जो इसने ना पता है कभी आपसे ना शेयर भी नहीं किया होगा, कभी शेयर भी नहीं किया होगा, है ना। सेल्फ सबोटेज का कार्ड आ गया है। तो वहां पर भी ना ये रुका हुआ है, वहां पर भी पूरी तरीके से रुका हुआ है। और
खुद में ही नेगेटिव, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति खुद में ही बहुत नेगेटिव हो रहा है। इनको पता है क्या लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं जिंदगी से हार गया हूं। कहते हैं ना कि जिंदगी से हारा हुआ व्यक्ति ये अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये अपनी सोल को भी ना, मतलब ये इनकी सोल तो इनको बहुत पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो इनकी लव लाइफ हो, ठीक है, इनका हेल्थ हो, करियर हो, फाइनेंस हो। लेकिन पता है ये क्या है, ये अपनी सोल को सुनते ही नहीं है। ये व्यक्ति बिल्कुल भी अपनी सोल की सुनते नहीं। और आपको पता है कैसे देख रहे हैं ना कि आप अपने आप में ना इस वक्त में कंप्लीट हो, आप अपने आप में इस वक्त में कंप्लीट हो। ये व्यक्ति, इसका ना पास्ट का कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, बहुत गहराई से हुआ होगा कुछ ऐसा इसके साथ, हाँ जी, कोई ट्रॉमा भी। लेकिन पता है यूनिवर्स कहीं ना कहीं इसको एनर्जी देते हैं और इसको इसके डार्कनेस से भी निकाला जाता है। इसको इसके डार्कनेस से भी निकाला जाता है। यूनिवर्स इसको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये अपने अंदर की ना यूनिकनेस पे काम करे, कि इसके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी खूबी है। डिवाइन एनर्जी ना कहीं भाई इसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये आपका जो भी पार्टनर है नो कांटेक्ट में, क्योंकि ना इसकी सोल बहुत पीड़ा में है। आपने जिसको भी सोच करके रीडिंग देखा है ना, ये व्यक्ति, मैं क्या कहूँ, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा तकलीफ में है। जिनसे भी आपका नो कांटेक्ट है, या आपके कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, या आपका कोई एक्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई लवर भी हो सकता है ये आपका, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में भी हो सकते हो माय डियर, हाँ जी, ठीक है ना। पर डिवाइन एनर्जी कहीं ना पता है क्या, इसको हीलिंग सेंड कर रही है। एक कॉस्मिक एनर्जी जो है ना यूनिवर्स की, वो इस तक पहुंचाई जा रही है और इसकी ना हीलिंग की जा रही है किसी तरीके से। क्योंकि देखो, अब ये आना चाहता है आपके पास, लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों? पुरानी यादों में खोया हुआ है, सोचता है 24/7। आप भाई इसके दिल दिमाग की एनर्जी में रहते हो, पर फिर भी कांटेक्ट क्यों नहीं है? फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, रिलेशन के लिए कोई डिस्कशन नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पास्ट लाइफ जर्नी। इनको पता है क्या लगता है कि आपका ना और इनका कोई ऐसा कनेक्शन है कि पास्ट लाइफ से आप इसके साथ जुड़े हुए हो, जिनसे भी आपका नो कांटेक्ट है। इनको कभी कभी ये फीलिंग आती है। एंड इस समय में जिस वक्त भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं ना, तो ये पता है क्या, पास्ट देखो यहाँ तो ये पास्ट की मेमोरी में खोया है। मैंने पहला ही कार्ड आपको कहा कि पुरानी यादों में खोया है। उसी के साथ साथ इसको पता है क्या फील होता है कि ना कोई आपके साथ ना इसका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, कि इसको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत आए बहुत गए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा क्या है कि मैं इस व्यक्ति को भूल नहीं पा रहा हूँ, चाह के भी मैं अपने दिल और दिमाग से मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। मेरी सोल इसके लिए क्रेव करती है। ऐसी सोल मेमोरी, पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है? इनको ऐसा लगता है ना कि आपका और इस व्यक्ति का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। भैया आपके पार्टनर की फीलिंग है, जिनसे भी आप नो कांटेक्ट में है। ये व्यक्ति बहुत दर्द में तो है ही, ठीक है ना, क्योंकि अब ये इतनी पीड़ा, जो दर्द अब इनको मिल रहा है, जो किसी वक्त में आपने फेस किया था, तो इनको एहसास हो रहा है कि कैसे किसी का दिल तोड़ा जाता है, और जब कोई अपना दिल तोड़ करके जाता है तो हालात कैसे हो जाते हैं, है ना। तो वो इस व्यक्ति को सब समझ में आ रहा है, सब बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे। देखो फिर से मेमोरी का कार्ड आ गया। ये वही आपकी मेमोरी में बहुत खोया हुआ है ये व्यक्ति। बार बार डिवाइन मुझे एक ही कार्ड को रिपीट कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहा है भाई, नहीं निकल पा रहा। आप तो इसके माइंड में बस गए हो, ठीक है ना। बेशक ये पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांटेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। अगर ये देखो, मैं एक चीज और कह दूं, ये जो भी आपके पार्टनर है ना, अब देखो कार्ड की एनर्जी आप देख लो, अभी तक के किसी डेक में ऐसी एनर्जी नहीं थी। ये जो आपके पार्टनर है ना, ये अब ज्यादा टाइम नहीं रुक पाएगा भाई। ये आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ना इसकी जो सोल है ना, वो बड़ी पीड़ा में जा रही है, बहुत पीड़ा में जा रही है। बहुत देख लीजिएगा, बाउंडलेस लव ये चाहते हैं ना। हो सकता है माय डियर, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने कुछ बाउंड्री क्रिएट कर दी है। क्या आपने कोई बाउंड्री लगा दी है, या आपने कोई टर्म और कंडीशन ऐसी अप्लाई कर दी है? क्या आपने कुछ ऐसा बोला है इनको? और ये जानते कि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच प्यार तो है, लेकिन आपने कुछ शायद ऐसा कह दिया है इनको
जिस वक्त भी आप लोगों का ब्रेकअप एंड नो कांटेक्ट हो रहा होगा और आपने कमिटमेंट मांगा होगा, कोई वादा आपने इनसे मांगा होगा और आपने कहा होगा कि अगर ये तुम वादा पूरा करो तभी तुम मेरे पास आना, वरना तुम मत आना। हो सकते कुछ वर्ड्स आपने ऐसे कहे हैं इनको जिससे कि इस व्यक्ति को ये फील हो रहा है कि आपने ना बहुत सारी बाउंड्रीज लगा दी है भाई, बहुत सारी बाउंड्रीज, आपने इतनी बाउंड्रीज लगा दी हैं जो आपके पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है कि ये बड़ा मुश्किल है आप तक पहुंचना। और यही वो रीजन है कि ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, चाहते हुए भी नहीं ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये कांटेक्ट करना चाहता है आपसे, ये कांटेक्ट करना चाहता है, हाँ जी ये कांटेक्ट करना चाहता है। देखो ये क्या चाहते हैं ना कि कोई यूनिवर्स कोई मिरेकल कर दे, यूनिवर्स कोई मिरेकल कर दे और आप इस पर ना फिर से ट्रस्ट करने लग जाओ। अगर ये व्यक्ति आपके पास लौटते हैं, ये आपसे ना एक सीधा सीधा मैं कहूँ, ये आपका पार्टनर ना आपसे एक लास्ट चांस तो चाहता है। डेफिनेटली एक लास्ट चांस इनको चाहिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे और मैसेजेस दीजिए, इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है, क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या है जो मेरे व्यूअर जो भी है नो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर से, इनकी डीपेस्ट फीलिंग और क्या है, और क्या है इनकी डीपेस्ट फीलिंग, और क्या है इनकी डीपेस्ट फीलिंग। भैया आपको ना कॉल करना चाहता है, ये इसका बहुत मन कर रहा है और हो सकता है इन्होंने बहुत बार ना कोशिश भी की है कॉल मतलब करने की, नंबर जैसे डायल किया फिर डिलीट किया, मैसेजेस जैसे टाइप किए टेक्स्ट किया फिर डिलीट कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि जो थोड़ा कुछ बाकी भी है कहीं मेरी कॉल और मैसेज से कहीं वो भी खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा। ये आपके साथ ना खुशियां चाहते हैं। देख लीजिए डांस ऑफ द गैलेक्सी, वाओ, कॉस्मिक ब्लेसिंग, कॉस्मिक ब्लेसिंग। मैं कितना क्यों अटपटा रही हूँ, आपके पार्टनर की ना बहुत ज्यादा आज की एनर्जी डिस्टर्ब है भाई। ये आपके साथ ना रीबर्थ का कार्ड है, फिर से एक रिश्ता बनाना चाहते हैं और वो रिश्ता प्यार का ही होगा, चाहते हैं कि आप एक आखिरी चांस इनको दे दे। ये आपके साथ भाई डांस करना चाह रहे हैं मतलब समझे, मतलब खुशियों का पल बिताना चाह रहे हैं। और डिवाइन से भी ये प्रे करने की, डिवाइन आप ब्लेस करिए, मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि मैं फिर से आप अपने पार्टनर के साथ मेरा कांटेक्ट हो जाए, किसी तरीके से ये नो कांटेक्ट खत्म हो, किसी तरीके से मेरा रीयूनियन हो। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, जिनसे भी माय डियर आप नो कांटेक्ट में है। बहुत डीप फीलिंग है, बहुत। ये डिवाइन एनर्जी से ना प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन एनर्जी से मांग रहे, एक तरीके से मांग रहा है ये पार्टनर आपको, किससे, डिवाइन से। देख लीजिए, बिल्कुल कॉस्मिक अलाइनमेंट, भगवान से कह रहे हैं कि तुम ही कोई बैलेंस बना दो मेरे इस रिलेशन में, मेरा रिलेशन फिर से पहले की तरह हो जाए। देख लीजिए ये डिवाइन से कह रहे हैं भाई, ये डिवाइन से कह रहे हैं। देख लीजिए इनकी सोल, इनको ऐसा लगता है ना कि आपका और इनका कोई सोल कनेक्शन है, कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, आपका और इनका कोई सोल कनेक्शन है। किसको फील हो रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा, इनको ऐसा पता है क्यों फील हुआ, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पाई। ये नो कांटेक्ट करके तो आपका पार्टनर चला गया है ना, नो कांटेक्ट करके चला गया, दूरियां बना ली, सब कुछ हो गया जी, ठीक है ना, लेकिन हुआ क्या, भूल तो नहीं पाए, भुला तो नहीं पाया, भुला तो नहीं पाई, है ना, ये चीजें हुई। तो ये यही इनके ना दिमाग में यही चल रहा है कि ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है मेरा। और भाई इनके चलिए इमोशंस, ट्रू इमोशनल और चेक कर लूं, है ना, कि क्या है इनकी सच्ची भावनाएं और क्या है आपके लिए, क्या फील करते हैं आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जिनसे भी मेरे व्यूअर नो कांटेक्ट में हैं, इनकी और भी मुझे फीलिंग बता दीजिए, अंदर की फीलिंग बता दीजिए कि क्या चाहते हैं बहुत एंजाइटी में है, चाहते हैं कि जिस एंजाइटी में ये है ना वो एंजाइटी आपको भी मिलनी चाहिए। अगर ये इतने परेशान है ना तो भाई आप भी इतने परेशान होगा। और पता है आपके पार्टनर को बड़ा डर लगता है कभी कभी, क्यों, किस चीज का डर लग रहा है इनको, डर लग रहा है कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ कहीं आप चले ना जाओ, कहीं कोई और ना आ जाए, कहीं कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में, कहीं कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें और मैसेजेस दीजिए मुझे यूनिवर्स, इनके पार्टनर के और इमोशंस भरे मैसेज दीजिए। ये क्या फील करते हैं, क्या फील इस टाइम प्रेजेंट समय में, ये क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या इनके इमोशंस हैं। 2 कार्ड एकदम से है। ये फिर से चाहते हैं, फिर से एक शुरुआत चाहते हैं, इनको डर सता रहा है। देखो लॉस का कार्ड आ गया ना, कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओगे।
आप इनके हाथ से ना निकल जाओ। बहुत ज्यादा यही चीज इसको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि बहुत वक्त हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, ना मैंने कांटेक्ट किया ना उसने कांटेक्ट किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिलेशन दम तोड़ चुका हो। आपके साथ अबंडेंस भरी लाइफ चाहिए, बहुत डीपेस्ट फीलिंग है, आपके साथ अबंडेंस भरी लाइफ चाहिए इनको। सारी चीजें चाहते हैं आप दोनों के बीच में क्लियर हो, पूरी तरीके से क्लियर हो, फेस टू फेस बातें हो, डिस्कस हो इस रिलेशन को लेकर के, आगे क्या करना है, क्या आप चाहते हैं, क्या ये चाहते हैं, ये चाहते हैं ना कि आप भी अपनी फीलिंग शेयर करें, ये चाहते हैं ना कि आप भी अपनी फीलिंग शेयर करें इनसे। क्या बात है भैया, फीलिंग शेयर करना बंद कर दिया आपने भी मैसेजेस नहीं किया इनको, आपने भी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अगर इन्होंने नहीं किया या आप थक गए, हार के आपने छोड़ दिया होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे व्यूअर ने कोशिश नहीं की होगी इस रिलेशन को बचाने की। प्यार तो आप लोगों के बीच बहुत रहा है, अनकंडीशनल लव रहा एक टाइम में, प्यार आज भी है, ऐसा नहीं। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं आपको, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप पर ध्यान देने की चाहत है, आपसे आपका साथ मांगा जाएगा और आपको ना बहुत विश्वास दिलाएंगे भविष्य के लिए। एक मजबूत रिश्ता मैं तुम्हारे साथ तैयार करूंगा, यानी कि हो सकता है कि ना आप दोनों की लाइफ में एक नया अवसर भी आए और एक आर्थिक अवसर भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी हो सकता है कि जो हो सकता है एक समय में आपने इनसे डिमांड की हो। हाँ जी, मतलब आपकी तरफ बिल्कुल ये ऑफर करना चाहते हैं आपको पूरी तरीके से। आपको यकीन दिलाएगा ये पार्टनर आपको ना ये यकीन दिलाएंगे कि जो पास्ट में हुआ वो अब दोहराया नहीं जाएगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मुझे एक मौका दो। द हर्मिट, इन्होंने ना बहुत कुछ खंगाला है, दुनिया को देखा समझा, अपनी सोल को समझा बहुत ज्यादा। एस ऑफ कप का कार्ड आ गया। देखो ये व्यक्ति बहुत मिस करता है भाई, और कभी कभी रात को रोते भी हैं आपको याद करके, और डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। 4 ऑफ कप का भी कार्ड आ गया है, ठीक है ना। एक वक्त ऐसा था जिस वक्त आप इनकी तरफ बढ़ रहे थे, आपका कप इन्होंने ठुकराया था, उसी चीज का गिल्ट है इनको, आपके साथ एक लंबा रिश्ता चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया है। आपको पूरी तरीके से विश्वास दिलाएगा ये पार्टनर आपका, हाँ, कि जो पास्ट में हुआ वो अब दोहराया नहीं जाएगा। मुझे तुमसे एक आखिरी मौका चाहिए, एक लास्ट चांस चाहिए। और पता है आपको बहुत अच्छी बात आप लोगों की रीडिंग में क्या आई है निकल के ना, कि कहीं ना डिवाइन एनर्जी इस व्यक्ति को आपकी तरफ लेकर के आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो, कोई रिचुअल आपने किया हो इस पार्टनर को लेकर के, है ना। ये आपके जो भी पार्टनर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पास्ट के पार्टनर है, और किसी का ये एक्स भी हो सकता है, ठीक है, किसी के ये एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं जो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एंड जिनसे भी आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ेंगे आने वाले कुछ समय में। देखिएगा आपके पास कोई कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि ना अब ये ना इतना अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ठीक है, रोक नहीं पाएगा, मे भी रोक नहीं पाएगी। मेल फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। आप मेरे चैनल पर फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की रीडिंग मैं कर रही हूँ, एंड आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है ये, ठीक है ना। ये आपके साथ एक ऐसी लाइफ जीने की चाहत है ना कि डर खत्म हो, सबसे पहले तो इस रिलेशन से डर खत्म हो, एंजाइटी चली जाए, है ना। जो भी कुछ आप लोगों ने इस रिलेशन में लॉस किया होगा, बहुत सारी, हो सकता है कि आप दोनों ने ही ना बहुत सारी अबंडेंस आप दोनों की ही लाइफ से चली गई हो, आप दोनों की लाइफ से एक गुड लक चला गया हो, और जब आप दोनों साथ में थे ना तो बहुत अच्छा सब कुछ था, एक बहुत प्यारा सा वातावरण था आप दोनों के आसपास, बहुत प्यारा सा एक संसार ही बसाया था आप लोगों ने, चाहे एक शुरुआत ही आप लोगों ने की थी, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि घर बसते बसते रह जाता है किसी का, कुछ ऐसी एनर्जी आज की इस रीडिंग में मुझे आ रही है। लेकिन फिर से ये घर आपका बसेगा, ठीक है। अगर ये घर उजड़ा था किसी समय में तो ये घर फिर से बसेगा, और कहीं ना आपने डिवाइन से बहुत प्रे की है, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिएगा कि अगर ये पार्टनर आपके पास फिर से लौटते हैं तो ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग, ठीक है ना, डिवाइन एक आशीर्वाद अपना आपको भेज रहे हैं, ठीक है। इस व्यक्ति के माध्यम से आप तक डिवाइन की ब्लेसिंग पहुंचेगी, और आप लोग जब एक हो जाएंगे, जैसे इस रिश्ते में आएंगे ना, तो आपकी लाइफ में वो प्रोस्पेरिटी एंड वो जो अबंडेंस जो जा चुकी है, जो गुड लक जो जा चुका है, लॉस हो चुका है बहुत कुछ, वो वापस आता भी दिखाई दे रहा है मुझे।
तो नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर तो भाई बहुत अच्छा सोच रहे हैं एंड आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आपको मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है बहुत स्ट्रांगली। आपका पार्टनर, मैं तो कहूँ, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत बहुत स्ट्रांगली। बहुत सारे सपने इस व्यक्ति ने सजोए हैं, ठीक है ना। बहुत मिसिंग एनर्जी भी है आपके प्रति। अब देखते हैं कि जब ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या कमिटमेंट आपको मिलता है, बट कमिटमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हो सकता है आपके मन लायक ही कमिटमेंट हो, जो आप चाह रहे थे वो आपको मिले। तो ये रही आपके पार्टनर की नो कांटेक्ट में करंट फीलिंग माय डियर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड आप चाहते हैं कि मेरे चैनल के फिर से नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर 3 कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, और डिवाइन ने चाहा तो रेगुलर बेस पर ही 3 कंटेंट डे 1 में अपलोड होंगे। मॉर्निंग में आप सभी के लिए बनाती हूँ मैं यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज बनाती हूँ, एंड 7 बजे के आसपास ही रीडिंग मेरी अपलोड हो जाती है, और आफ्टरनून में 2 बजे के आसपास एक रीडिंग अपलोड होती है। वो कंटेंट आप लोगों के ऊपर ही, आप लोगों के एनर्जी पर ही बनाया जाता है। हर तरीके से चेंज कंटेंट में लेकर के आती हूँ। एंड लेट नाइट 10 बजे के आसपास जो भी वीडियो अपलोड होती है, रीडिंग, जो भी टैरो रीडिंग अपलोड होगी वो लव रीडिंग ही अपलोड होगी, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे कांटेक्ट वालों की हो, चाहे थर्ड पार्टी की हो, मे भी जो भी हो। 10 बजे लेट नाइट जो रीडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग होगी। तो आप चाहें ना, इंटरेस्टेड हैं, आपको कुछ मैंने हील किया हो, मेरी वॉइस से आप हील हुए हो, समझ आया हो आपको, आपका मार्गदर्शन मैंने किया हो, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए माय डियर, एंड बेल आइकन भी प्रेस करके जाइए ताकि आप फिर से मेरे वीडियो को देख सकें। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, खुश रहिए। बहुत बहुत सारा आशीर्वाद ईश्वर की तरफ से, बहुत बहुत आशीर्वाद।